चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे टाइप्स ऑफ सेट्स, है ना। हाँ, फिर लास्ट में बताएंगे कुछ। लिखेगा यूनिट सेकंड, सेट थ्योरी। चैप्टर फर्स्ट का सेक्शन 1। टॉपिक का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी। एक बात और ध्यान से सुन लेंगे। कल जो आप लोग का क्लास होगा वो क्लास होगा 4 PM से, लिख लीजिए, लिख लीजिए कहीं, एवरी संडे 4 PM से 6 PM कंटिन्यू 2 घंटा होगा, ठीक है। कॉपी के पीछे नहीं तो ऊपर लिख लीजिए, याद रहेगा नहीं कि कॉपी के शुरू में नहीं, सुबह में नहीं। हाँ हाँ, सुबह में फिजिक्स। हाँ तो क्या हो गया, 2 बार जल्दी। मेरा भी अपना कुछ रूटीन है, उसको फॉलो करना होता है। चलिए लिखिए, इसको लिख लिए, इसको मिटा देना। एवरी संडे अब 4 से 6 क्लास चलेगा। चलिए लिखेगा, हेडिंग था टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स में कहाँ तक बता दिए थे? कहाँ? रिमार्क्स तो उसका अलग। हाँ, कैमा पॉइंट था चौथा। पांचवा लिखिएगा सबसेट। सबसेट लिखिएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, ए और बी, ध्यान से सुनिए, अभी लिखिएगा नहीं। ए और बी जो है 2 सेट है। क्या है? ए और बी क्या है? 2 सेट है। और यह 2 सेट इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट किसके अंदर? बी के अंदर। मतलब ए और बी 2 सेट है, और यह 2 सेट इस प्रकार है कि ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट किसके अंदर? बी के अंदर। और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए सेट के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तब हम ए को जो है बी का सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ए को बी का सबसेट कहते हैं। और उसे हम लोग डिनोट इस प्रकार से करते हैं, समझे कि नहीं। यदि ए और बी 2 सेट है और यह 2 सेट इस प्रकार है कि ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट किसके अंदर? बी के अंदर कंटेन करता है, तब ए को बी का हम लोग क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं, समझे कि नहीं। और यदि ए बी का सबसेट है तो उसे हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे ए एंड बी are any two sets such that every elements of set capital A is in set capital B, so then A is called subset of capital B, सबसेट ऑफ सेट कैपिटल बी। मतलब ए और बी 2 सेट इस प्रकार है कि ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट किसके अंदर कंटेन करेगा? बी सेट के अंदर कंटेन करेगा। तब हम ए को बी का क्या कहते हैं?
सबसेट कहते हैं, समझे कि नहीं। एंड इज डिनोटेड बाई, एंड इज डिनोटेड बाई हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं। दिस इज रीड एज ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या पढ़ते हैं इसको? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। दिस इज रीड एज ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए इज ए सबसेट ऑफ, ए इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल बी। मतलब ए और बी क्या है? दो सेट है, और यह दो सेट इस प्रकार है कि ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट किसके अंदर? बी सेट के अंदर यदि कंटेन करता है, तब हम ए को बी का क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। और इसे पढ़ते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी, या ए सबसेट बी, या पढ़ते हैं या ए सबसेट बी। समझे कि नहीं। पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखेंगे 10 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या पढ़ते हैं? फॉर ऑल। क्या पढ़ते हैं? फॉर ऑल एक्स किसका एलिमेंट है? ए का। मतलब ए कोई सेट है, ए कोई सेट है, और ए सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है हम सभी को एक्स मान लीजिए। जैसे मान गए, ध्यान से सुनिएगा, ये ए सेट है और ए सेट का एलिमेंट है 1 2 3। ए सेट का कौन कौन एलिमेंट है? 1 2 3। तो 1 2 3 अगर एलिमेंट है तो इस सभी एलिमेंट को हम लोग क्या मान लिए? एक्स मान लिए। तो इसे ही हम लोग लिखते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब हुआ कि इस एक्स के जगह पर 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा। कहने का मतलब हुआ कि ए यदि कोई सेट है और ए सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा उस सभी एलिमेंट को क्या मान लिए? एक्स मान लिए। इसको पढ़ेंगे फॉर ऑल एक्स किसका एलिमेंट है? ए का। मतलब ए सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है हम सभी को क्या मान लिए? एक्स मान लिए। मतलब सभी एक्स, मतलब ए के अंदर जो भी एलिमेंट है उस सभी एक्स किसका एलिमेंट है? ए का। और वह सभी एक्स जो ए का एलिमेंट है वह किसके अंदर चला जाएगा? बी के अंदर। तो इसी को हम लोग कहते हैं देन ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या पढ़ते हैं? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। समझे। मतलब फॉर ऑल दूसरे तरीके से डिफिनेशन है कि ए सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट को क्या मान लिए? एक्स मान लिए। तो हम लिखेंगे मैथ की भाषा में कि फॉर ऑल एक्स किसका एलिमेंट है? ए का। और वह जो सभी एक्स ए के अंदर है वह सभी एक्स अगर बी के अंदर चला जाए तो ए जो है बी का क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। बात समझे कि नहीं। तो लिखेंगे एंड कन्वर्सली, एंड कन्वर्सली कि यदि ए सबसेट है बी का, मतलब ए किसका सबसेट है? बी का। तो इसका मतलब है कि देन फॉर ऑल एक्स जो ए के अंदर है वह सभी एक्स किसके अंदर होगा? बी के अंदर होगा। ठीक है, चलिए इसको जरा उतार लीजिए, छोटा कर दे। इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे, कह रहा है कि फास्ट पढ़ाते हैं, वो लड़का बोल रहा है। नहीं खुला मेरा मोबाइल। हो गया, लिख लिए। लिखिएगा नोट, एक नोट लिखिएगा कि यदि सबसेट होगा बी का तो देन आइदर ए यदि बी का क्या होगा? सबसेट होगा तो ए बराबर बी भी हो सकता है। क्या होगा? ए सेट बी सेट के बराबर भी हो सकता है, या ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। मतलब
ई हो गया सबसेट का सिंबल और ए जो हो गया प्रॉपर सबसेट का सिंबल। इसका मतलब हुआ कि ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर है, लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट ए के अंदर नहीं है। बात समझे कि नहीं? फिर से एक बार समझिए। इसका मतलब हो गया कि ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर है, लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट ए के अंदर नहीं है। बात समझे कि नहीं? सबसेट का मतलब हुआ, सॉरी, इसका मतलब हुआ, और इस सिंबल का मतलब हो गया कि बराबर भी हो सकता है और ये प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। बात समझे कि नहीं? यदि ए सबसेट होगा बी का तो दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो दोनों सेट आपस में बराबर होगा। अगर ए सेट बी सेट के बराबर, इसका मतलब ए सेट का सारा एलिमेंट बी के अंदर और बी सेट का सारा एलिमेंट ए के अंदर। अगर ए बी का सबसेट है तो हो सकता है कि ए सेट का सारा एलिमेंट बी के अंदर और बी का कम से कम एक एलिमेंट ए के अंदर हो नहीं हो सकता इस केस में। हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रॉपर सबसेट का डिफिनीशन है कि यदि ए बी का मतलब ए बी का प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब हुआ कि ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर, लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट ए के अंदर कंटेन नहीं करेगा, तो उसे हम कहते हैं ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्या कहते हैं? ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और ए बराबर बी का मतलब हो गया कि ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर और बी का सारा एलिमेंट ए के अंदर। समझे? तो ई वाला बाद में भी जस्ट थोड़ी देर के बाद आपको आएगा। प्रॉपर सबसेट का डिफिनीशन तो बताएंगे उसमें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि यदि ए सबसेट होगा बी का, या तो दोनों सेट आपस में बराबर होगा, या तो ए का सारा एलिमेंट बी में होगा लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट ए में नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो उसे ही हम लोग कहते हैं ए प्रॉपर सबसेट बी। क्या कहते हैं? ए प्रॉपर सबसेट बी। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको। हाँ, एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई, पैसेंस बना के रखो, समझे? चलिए आगे बढ़े। इतना पढ़ाएंगे बोलना नहीं पड़ेगा, ठीक ना? एग्जाम्पल लिखिएगा। एग्जाम्पल तो बहुत हल्का है, 1 2 3, समझे कि नहीं? एंड बी बराबर लिख लीजिए 1 2 3 4। तो लिखेंगे देन ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट बी सेट के अंदर कंटेन कर रहा है, तो ए सबसेट क्या होगा? बी भी होगा। और यहाँ हेयर एल्सो यहाँ देखिएगा कि ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर, लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट 4 ए के अंदर नहीं है, तो इस सबसेट को हम लोग प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं, जिसका सिंबल होता है ऐसे। समझे कि नहीं? लाइन दे देंगे तो सबसेट, लाइन नहीं देंगे तो प्रॉपर सबसेट। ठीक है, समझ गए ना? चलिए उतार लीजिए। मतलब देखिए, यहाँ सबसेट भी है और साथ में प्रॉपर सबसेट भी है। कोई कोई ऐसा भी होगा सबसेट भी होगा, दोनों में आपस में बराबर भी होगा, तो ऐसा भी एग्जाम्पल देते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे लेट ए सेट में एलिमेंट ले लेते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, एंड बी सेट में एलिमेंट ले लेते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके नीचे से, देन ए सबसेट भी है। बताइए तो, रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। देखिए, ए का सारा एलिमेंट किसके अंदर? ए बी और सी है ना, तो ए सबसेट क्या हो गया? बी हो गया। और हेयर एल्सो ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर और बी का सारा एलिमेंट ए के अंदर। अगर ऐसा होता है तो दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिए, यहाँ सबसेट भी और साथ में इक्वल सेट भी है। ठीक है, यदि ए अगर बी का सबसेट होगा तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा, या तो दोनों सेट आपस में बराबर होगा। बात समझ गया ना? चलिए दोनों एग्जाम्पल देखिए, उतार लीजिए।
चलिए आगे बढ़े। अगला डिफिनीशन है आपका सुपर सेट का। ये क्या पॉइंट था? छठा लिखिएगा। ये 5 था। सुपर सेट पहले यही समझ लीजिएगा। देखिएगा ए और बी क्या है? दो सेट है, और यह दो सेट इस प्रकार है कि ए सबसेट है बी का। क्या है? ए और बी दो सेट इस प्रकार है कि ये दोनों एक मतलब ए जो है बी का सबसेट है। समझे कि नहीं? अगर ए बी का सबसेट है तब बी को ए का हम लोग सुपर सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि ए सबसेट है बी का तब बी को हम लोग ए का क्या कहते हैं? सुपर सेट कहते हैं। और हम लोग ऐसे इसको डिनोट करते हैं, ऐसे उल्टा। सबसेट का उल्टा को हम लोग क्या कहते हैं? सुपर सेट। समझ गया ना? चलिए बहुत आसान है, लिखिएगा। लिखिएगा ए एंड बी आर एनी टू सेट्स such that A is a subset of B that is, अगर A B का सबसेट है तो इसको हम लोग डिनोट ऐसे करते हैं कि नहीं? बताइए। तो देन अगर A B का सबसेट है तो देन B is called सुपर सेट ऑफ कैपिटल ए। अगर ए बी का सबसेट है तो बी को ए का हम लोग क्या कहते हैं? सुपर सेट कहते हैं। बात समझे कि नहीं? अगर ए बी का सबसेट है तो बी को ए का क्या कहेंगे? सुपर सेट कहेंगे। एंड इज डिनोटेड बाई हम लोग इस प्रकार से इसे डिनोट करेंगे। समझे कि नहीं? दिस इज रीड एज B is a superset of A. This is read as B is a superset of capital A. B is a superset of capital A. ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिएगा कि लेट ए बराबर 1 2 3 एंड बी बराबर 1 2 3 4। तो देन सच दैट, पहले लिखिएगा सच दैट ए जो है बी का क्या है? सबसेट है। तो देन बी को ए का हम लोग क्या कहते हैं? सुपर सेट कहेंगे। समझे कि नहीं? देखिए ना, ए का सारा एलिमेंट किसके अंदर? बी के अंदर है कि नहीं? बताइए। तो ए को बी का क्या हो गया? सबसेट हो गया। अगर ए बी का सबसेट है तो बी को ए का हम लोग क्या कहते हैं? सुपर सेट, जिसे हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं। इसको उतार लीजिए। तब सबको आइएगा ना कल 4 बजे, सबको आना है। समझे कि नहीं? केमिस्ट्री का तो नहीं पता, लेकिन फिजिक्स शायद होगा। अच्छा, बोलेंगे सर को शाम में लेने के लिए, है ना? क्या बोल रहे हैं? हाँ तो होगा ही। अगर सबसेट है तो सुपर सेट जरूर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए लिखिएगा अब इक्वल सेट, मतलब इसके बाद जस्ट इक्वल सेट। कैमा पॉइंट होगा? 7वां। लिखिएगा इक्वल मतलब ए और बी दो सेट है। ध्यान से सुनिएगा, इसका डिफिनीशन पहले भी बताए हैं, अभी जस्ट बताए थे
कि दो ए और बी दो सेट आपस में इक्वल तभी होता है यदि ए सबसेट होगा बी का एंड बी सबसेट होगा ए का, तो देन दोनों सेट आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। बात समझे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मतलब इस थ्योरी से आपका सेक्शन 1 का जितना भी थ्योरम है वो सारा बन जाएगा इससे, इसके डिफिनीशन से। चलिए देखिएगा, लिखेंगे ए एंड बी आर एनी टू सेट्स are said to be equal sets if A subset B and B subset A, समझे कि नहीं, मतलब ए और बी दो कोई दो सेट है और इस दो सेट को हम लोग इक्वल सेट तभी कहेंगे यदि ए सबसेट होगा बी का एंड बी सबसेट होगा ए का तभी। या हम लिख सकते हैं कि इफ एवरी सेट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन ए, समझे कि नहीं। अगर ऐसा होता है मतलब ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट बी सेट में और बी सेट का प्रत्येक एलिमेंट ए सेट में, तो हम दोनों सेट को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वल सेट। जैसे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके नीचे से 10, ध्यान से सुनिएगा, 10 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, और वो किस में चला जाएगा, बी में, तो देन ए सबसेट होगा किसका, बी का। ध्यान से सुनिएगा, एंड फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी, मतलब बी एक सेट है और इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है हम सभी को क्या मान लिए, वाई। सभी वाई किसका एलिमेंट है, बी का, और वह सभी वाई किसके अंदर चला जाएगा, ए के अंदर, तो देन बी जो है सबसेट होगा किसका, ए का। यदि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो आपस में दोनों सेट क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर ए सबसेट हो गया बी का एंड बी सबसेट हो गया ए का, तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई ए बराबर क्या हो जाता है, बी हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यदि ए सबसेट होगा बी का, मतलब दो रिजल्ट को यदि आपस में प्रूफ इक्वल प्रूफ करना होगा, दो रिजल्ट को, मतलब दो टर्म है लेफ्ट में और राइट में, बात समझे कि नहीं। तो लेफ्ट बराबर यदि राइट प्रूफ करना होगा तो लेफ्ट को राइट का सबसेट और राइट को लेफ्ट का सबसेट दिखा देंगे, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यहाँ सेट थ्योरी में। बात समझे कि नहीं, पहले इसको उतार ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलो। फिर से बोलो। ए यदि ए सबसेट है बी का, हाँ हाँ, बी जो, तो देन बी को ए का सुपर सेट कहेंगे। उसके बाद बोलो। ऐसे, अच्छा सॉरी, ये तो गलत लिखा गया है, ऐसे होगा। हाँ हाँ, ए यदि बी का सुपर सेट है, इसको कहते हैं प्रॉपर सुपर सेट। आराम से रहो अभी। हाँ हाँ हाँ, होगा होगा, उसका डिफिनीशन अलग है, बता रहे हैं। हम समझ गए क्या पूछना चाह रहे हैं, लिख लिए, लिखिए जल्दी लिखिए, इसके जस्ट बाद बताएंगे। आप यही ना पूछ रहे हैं कि यदि ए बी का प्रॉपर सबसे सुपर सेट है तो बी ए का प्रॉपर सबसेट हो सकता है, यही ना। हाँ, सुपर सेट होगा। हाँ हाँ हाँ, उल्टा भी हो सकता है। अगर बी ए का सुपर सेट है
हाँ तुम क्लियर बोलो, नहीं बोल रहे। बी ए का सबसेट है। हाँ सुपर सेट ना, प्रॉपर सबसेट तो बताए हैं तुम। देखो अगर बी ए का सबसेट होगा तब बी ए का प्रॉपर सबसेट भी होगा या बी ए के बराबर भी होगा, बताया है ना। उल्टा तुम पूछ रहे हो तो ऐसे भी होगा। वही तो बात है, उल्टा थोड़ी अलग हो गया। चलिए आगे बढ़े। चलिए इस पर एग्जाम्पल एक लिख लीजिए। लिखिएगा एग्जाम्पल, लेट कैपिटल ए बराबर ए बी सी एंड बी बराबर सी बी ए। तो देखिए सच दैट, यह दोनों सेट इस प्रकार है कि ए का सारा एलिमेंट बी में, तो डेट इज ए सबसेट बी, एंड बी का सारा एलिमेंट ए में, तो डेट इज बी सबसेट ए। तो जब ऐसा होता है तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उतार लीजिए इसको। आज सैटरडे है तो स्टूडेंट भी कम आता है ना, संडे को नहीं आएगा। है सर, आना है, समझे कि नहीं। हम देखेंगे कौन आया नहीं आया, फिर वीडियो नहीं है आज के बाद सेंड करेंगे, इसलिए सबको आना है। हम मैसेज कर देते हैं ग्रुप। जल्दी सिलेबस समाप्त हो जाएगा ना, और जल्दी सिलेबस समाप्त हो जाएगा तो रिवीजन करने का समय मिलेगा। नहीं तो बहुत मतलब लिखने उठने वाला ये सब टॉपिक है, बात समझे कि नहीं। फिर प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर कहिएगा कि सर आप तो समाप्त कर दिए लेकिन हम नहीं कर पाए, समझे। हाँ चलिए लिखिएगा सुपर सेट, ये कैमा पॉइंट था, 8वां लिखिएगा। हाँ प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट का डिफिनीशन है कि ए और बी दो सेट है, ध्यान से सुनिएगा। ए और बी क्या है, दो सेट है, और यह दो सेट इस प्रकार है कि ए का सारा एलिमेंट किसके अंदर, बी के अंदर, लेकिन बी का कम से कम एक, एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब होता है एक या एक से अधिक। एक या एक से अधिक एलिमेंट बी का अगर ए के अंदर नहीं होगा तो ए को बी का हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। चलिए डिफिनीशन लिख लीजिए। लिखिएगा लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर एनी टू सेट्स such that every elements of set capital A is in set capital B, but at least one elements of set capital B is not in सेट कैपिटल ए। समझे, मतलब ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट किसके अंदर है, बी के अंदर, लेकिन बी सेट का कम से कम एक एलिमेंट अगर ए सेट के अंदर नहीं होगा तब देन हम ए को बी का क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ए को बी का क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट कहेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे देन ए इज कॉल्ड
proper subset A is called proper subset of set capital B and is denoted by इसको हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं, समझे कि नहीं। इसके नीचे लाइन दे देंगे तो सबसेट, और लाइन नहीं देंगे तो प्रॉपर सबसेट, बात समझे ना। जैसे एग्जांपल के लिए ऊपर में एग्जांपल लिए थे, लिखेंगे लेट कैपिटल ए बराबर 1 2 3 एंड कैपिटल बी बराबर 1 2 3 4, है ना। तो देन देखिए ना, ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर, बी सेट का कम से कम एक एलिमेंट 4 ए के अंदर है क्या, नहीं ना है। तो इसको हम लोग सबसेट भी कहेंगे और प्रॉपर सबसेट भी कहेंगे, लेकिन हम प्रॉपर सबसेट का डिफिनेशन लिख रहे हैं। तो ए बी का प्रॉपर सबसेट हो गया, इसलिए क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर, लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट 4 जो है ए के अंदर नहीं है, तो ए बी का क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। उतार लीजिए, हो गया। हो गया, आगे बढ़े। अब लिखिएगा प्रॉपर सुपरसेट, नॉर्मल प्रॉपर सुपरसेट, प्रॉपर सुपरसेट लिखेगा ए एंड बी आर एनी टू सेट्स सच दैट, मतलब ए और बी क्या है, दो सेट है, क्या है, ए और बी दो सेट है, और यह दो सेट इस प्रकार है, सच दैट ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट कैपिटल बी, दैट इज, मतलब ए जो है बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, क्या है, प्रॉपर सबसेट है, दैट इज ए प्रॉपर सबसेट भी, ऐसे ही ना डिनोट करते हैं। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी को ए का हम लोग प्रॉपर सुपर सेट कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि ए बी का सबसेट होगा तो बी को ए का सुपर सेट कहेंगे। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा तो बी को ए का प्रॉपर सुपर सेट कहेंगे, समझे, याद रहेगा ना। यदि ए बी का सबसेट होगा तो बी को ए का सुपर सेट कहेंगे। यदि ए बी का प्रॉपर सबसेट रहेगा तो बी को ए का प्रॉपर सुपर सेट कहेंगे, याद रहेगा ना। तो लिखेंगे देन ए प्रॉपर सबसेट बी, तो देन बी इज कॉल्ड proper super set of capital A and is denoted by इसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। चलिए उतार लीजिए, गलती लिखी है, ठीक करो। चलिए आगे बढ़े, लिखिएगा एग्जाम्पल लेट कैपिटल ए बराबर
1 2 3 एंड बी बराबर 1 2 3 4 सच दैट यहाँ जो है ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है, तो देन बी को ए का हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर सुपर सेट कहेंगे। चलिए उतार लीजिए। मतलब सेमेस्टर 1 में सबसे ज्यादा लैंग्वेज इसी में है, बात समझे कि नहीं, सेट थ्योरी में ही। तो अभी से अभी तो नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है। जैसे ही तीसरा चैप्टर में इन करेंगे तो थोड़ा आप लोग को मेहनत ज़्यादा करना होगा, ठीक है। हम सबका कॉपी चेक करेंगे, एक रफ का कॉपी अलग बना के रखना है, समझे। एक तो आपका मेरा लिखाया हुआ नोट्स रहेगा साथ में, और एक साथ में आपको रफ वाला कॉपी रखना है। जो थ्योरम पढ़ाएंगे उस थ्योरम को, एक थ्योरम को 5-5 बार लिखा होना चाहिए, बात समझे कि नहीं। जो नहीं करके आएगा 5 फट्टा मारेंगे, समझे। हाँ, मारते हैं ना, मारेंगे कॉलेज में भी, देखते हो ना कॉलेज में कितना गुस्सा में रहते हैं। चलिए आगे बढ़े। मारेंगे, कोनो वीडियो बना लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, कॉलेज है ना। चलिए लिखिएगा। अब होगा आपको, यहाँ तो हो गया ना। लिखिएगा अब एक और है इसमें, 10वां लिखिएगा, सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स या फैमिली ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स या फैमिली ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स या फैमिली ऑफ सेट्स। तो जिस सेट का प्रत्येक एलिमेंट, ध्यान से सुनिएगा, जिस सेट का प्रत्येक एलिमेंट अपने आप का सेट होता है, उस सेट को हम लोग क्या कहते हैं, सेट ऑफ सेट्स या फैमिली ऑफ सेट। जैसे कोई सेट है और सेट के अंदर भी सेट है, समझे कि नहीं, मतलब उसका एलिमेंट कोई सेट है और उस सेट का भी एलिमेंट सेट के रूप में है, उसका नाम पड़ता है फैमिली ऑफ सेट्स या सेट ऑफ सेट। तो अगला यूनिट जब पढ़ाएंगे आपको इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स, उसमें इसी तरह का सेट पढ़ना है, बात समझे कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कठिन है वो, लेकिन जब पढ़ाएंगे तो एकदम हल्का हो जाएगा, ठीक है। और बुक खरीदे आप लोग सभी आदमी हैं। हाँ, तो आप लोग जो टॉपिक पढ़ाएंगे, जैसे अब अगले क्लास से थ्योरम स्टार्ट होने वाला है, बात समझे कि नहीं। तो जब थ्योरम स्टार्ट करेंगे तो आप लोग उसको पहले पढ़ के आइएगा, ठीक है। जैसे दो सेट का यूनियन, दो सेट का इंटरसेक्शन, डिफरेंस, उसका कॉम्प्लीमेंट, ये सब पढ़ के आइएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा, लिखेंगे एवरी एलिमेंट्स of given set is itself a set is called set of sets या फैमिली ऑफ सेट्स। मतलब जिस सेट का प्रत्येक एलिमेंट अपने आप का सेट होता है, उस सेट को हम लोग क्या कहते हैं, सेट ऑफ सेट्स या फैमिली ऑफ सेट। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिएगा कि लेट कैपिटल ए बराबर 1 2 1 2 1 3। कहने का मतलब है इसके अंदर जो भी एलिमेंट है सब सेट के रूप में है। जैसे यह 3 ये सेट का एलिमेंट है, लेकिन 3 भी एक सेट के अंदर का एलिमेंट है ना, तो इसी का नाम पड़ता है सेट ऑफ सेट्स। इज कॉल्ड सेट इज ए, लिखिएगा इज ए सेट ऑफ सेट्स या फैमिली ऑफ सेट्स।
एक और एग्जाम्पल, लेट कैपिटल B बराबर 1, क्या ये सेट ऑफ सेट्स होगा? नहीं होगा, क्योंकि दो बी का एलिमेंट है लेकिन दो किसी सेट के अंदर कंटेन नहीं कर रहा है, इसलिए इसको इज नॉट ए सेट ऑफ सेट्स या फैमिली ऑफ सेट्स। बिकॉज कारण पूछेगा तो क्या कहिएगा कि टू बिलोंग्स टू बी, टू बी का एलिमेंट है बट इज नॉट इटसेल्फ। समझे कि नहीं? क्योंकि यह एलिमेंट दो जो है बी का एलिमेंट है लेकिन यह अपने आप का सेट नहीं है, इसलिए इसे सेट ऑफ सेट्स या फैमिली ऑफ सेट्स नहीं कहेंगे। चलिए उतार लीजिए इसको जल्दी। हो गया, आगे बढ़े। ना ठीक हुआ मेरा मोबाइल है, देखो ना, अब चार्ज में निकाल के एक बार टिप के देखो। खुला है, कहना ना कि इसमें थोड़ा गर्म हवा मार दीजिए ना। मिस्त्री आता है ओकरा दुकान पे, इस एगो बगल में है, जाओ बगल में है, जस्ट बगल में, जाओ जाओ ना थोड़ा जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्लास में जो बताएंगे वो थोड़ा सा देख लीजिए। कैमा पॉइंट होगा, नहीं टाइप्स ऑफ सेट कैमा पॉइंट था। टाइप्स ऑफ सेट हेडिंग दिए थे, वो कैमा पॉइंट में था, दूसरा था, दूसरा था ना। हाँ तो अब तीसरा लिखिएगा, तीसरा में लिखिएगा अलजेब्रा ऑफ सेट्स। या इसको कहते हैं ऑपरेशन ऑन ए सेट, ऑपरेशन ऑन ए सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझे कि नहीं? लिखिएगा इसमें कौन कौन सा पढ़ना है, यहाँ पे लिखिएगा। लिखेंगे पहला में लिखेगा यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। दूसरा लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। उसके बाद लिखिएगा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। उसके बाद चौथा में लिखिएगा डिसजॉइंट सेट्स। पांचवा लिखिएगा कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, कंप्लीमेंट नहीं तो ऐसे लिखिए, एक मिनट, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस
डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। छठा लिखिएगा कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट मतलब अलजेब्रा ऑफ सेट्स के अंदर कितना उसका ऑपरेशन है, दो सेट का यूनियन, दो सेट का इंटरसेक्शन, डिफरेंस, दो सेट का डिफरेंस, डिसजॉइंट सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स और कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट है। कॉपी मोड़ रहा है, अभी और पढ़ाएंगे। चलो आगे लिखिएगा पहला, बचेगा वो अगले क्लास में। लिखिएगा हेडिंग यूनियन ऑफ टू सेट्स। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट का यूनियन। और नीचे कर दे क्या? हाँ हो गया, आगे बढ़े। चलिए लिखिएगा यूनियन ऑफ टू सेट्स, तो लिखिएगा डिफिनीशन द यूनियन ऑफ टू सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इज डिनोटेड बाय, दो सेट के यूनियन को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं, मतलब ए यूनियन बी, दिस इज रीड एज ए यूनियन बी। क्या पढ़ेंगे इसे? हाँ, दिस इज रीड एज ए यूनियन बी। क्या पढ़ेंगे इसको? ए यूनियन बी पढ़ेंगे। और दो सेट का यूनियन जो होता है वो भी एक प्रकार का सेट होता है। क्या होता है? मतलब ए और बी दो सेट तो है ही, और उसका यूनियन करेंगे वो भी एक प्रकार का सेट होगा। तो सेट होगा तो उसमें एलिमेंट तो कंटेन करेगा। तो एलिमेंट कैसा होगा? या तो उसके अंदर ए का एलिमेंट होगा या तो बी का एलिमेंट होगा, हो सकता है दोनों का होगा। बात समझे कि नहीं? मतलब ए और बी दो सेट है, दो सेट के यूनियन को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं। और ये भी एक प्रकार का क्या होता है? सेट होता है। अगर सेट होगा तो इसमें कोई ना कोई एलिमेंट कंटेन करेगा, है कि नहीं? अगर करेगा एलिमेंट कंटेन, तो इसका एलिमेंट जो होगा या तो ए सेट के अंदर का होगा या तो बी सेट के अंदर का होगा या तो दोनों का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, समझे कि नहीं? इसको समझने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा एंड इज द सेट ऑफ, लिखिएगा एंड is the set of all those set of all those elements of set capital A या set capital B या both the set कैपिटल ए एंड सेट कैपिटल बी। मतलब ए और बी दो सेट है, दो सेट के यूनियन को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करेंगे। किस प्रकार से? किधर गया? यहाँ ऐसे डिनोट करेंगे। दो सेट के यूनियन को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करेंगे और दो सेट के यूनियन को हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं, ए यूनियन बी। क्या पढ़ेंगे? दिस इज रीड एज ए यूनियन बी, समझे? और ये भी एक प्रकार का सेट होता है। दो सेट का यूनियन भी क्या होता है? एक प्रकार का सेट होता है। इसके अंदर का जो एलिमेंट होगा या तो ए का होगा या तो बी का होगा या तो दोनों का होगा। बात समझे कि नहीं? चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। अगर हम बोले कि दोनों दो सेट का यूनियन
एक प्रकार का सेट है, दो सेट का यूनियन एक प्रकार का सेट है, तो सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते थे ना, लिखेंगे एक्स सच दैट, इसको क्या पढ़ते हैं, याद है ना, या तो लाइन दिया रहेगा, समझे कि नहीं, याद रखिएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी, समझे कि नहीं। अगर ए और बी दो सेट है तो दो सेट के यूनियन को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करेंगे, ए भी एक प्रकार का सेट होता है ना, इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, बात समझे कि नहीं। अगर एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट है तो यह एक्स या तो ए का होगा या तो बी का होगा, ध्यान रखिएगा। लिखेंगे क्लियरली, क्लियरली एक्स बिलोंग्स टू, कहीं भी ऐसे लिखा रहेगा, एक्स बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स बिलोंग, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जब तक आप लोग इसके बाद मैथ पढ़िएगा वहां तक ये यूज होगा। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, कहीं भी लिखा रहेगा, इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। इस एरो का मतलब पिछले क्लास में बताए थे कि अगर कहीं लेफ्ट लिखा रहे तो राइट लिखेंगे और कहीं राइट लिखा रहे तो लेफ्ट लिखते हैं, या अगर लेफ्ट को सही मान लेंगे तो राइट सही हो जाएगा, राइट सही मान लेंगे तो लेफ्ट सही हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखेंगे, जहां कहीं भी अगर ये लेफ्ट लिखा रहेगा, ये जहां कहीं भी अगर लेफ्ट लिखा रहेगा, जहां कहीं भी अगर, कहाँ चल गया रे, जहां कहीं भी, अरे डिलीट कर दे, चलो ठीक। रुक बेहुदा, आए जहां कहीं भी लिखा रहे इसको, या मतलब अगर लेफ्ट लिखा रहेगा तो राइट लिखेंगे और राइट लिखा रहे तो लेफ्ट लिखेंगे। थोड़ा सा लिखेंगे नीचे से, इन जनरल, इसको दूसरे प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं, इन जनरल, जनरल एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो इसको हम लोग एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी लिखते ही हैं, या हम लोग लिखेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, बोथ, दोनों का हो सकता है, बात समझे कि नहीं। चलिए उतार लो, या ए बोलो नहीं तुम, बहुत बोलता है, एक्स बिलोंग्स टू ए ओनली या एक्स बिलोंग्स टू बी ओनली, ठीक ना। चलिए उतार ली, ये भी याद रखना है कि बिलोंग्स टू के केस में यूनियन और में बदल जाता है, लेकिन डज नॉट का केस रहेगा तो यह यूनियन एंड में बदल जाएगा, याद, और क्यों बदल जाएगा हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है। पहले इसको उतार लीजिए, लिखेंगे एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, मतलब एक्स जो है ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है, एक्स क्या है, ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है, तो एक्स ए का भी नहीं होगा एंड एक्स बी का भी नहीं होगा। थोड़ा सा इसको बर्दाश्त करेंगे और एग्जाम्पल जब करवाएंगे तब समझ में आएगा। ए बता, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, थोड़ा सा याद रखेंगे अभी 2-3 मिनट के लिए। एक्स ए यूनियन बी का यदि एलिमेंट नहीं होगा तो एक्स ए का नहीं होगा एंड एक्स बी का भी नहीं होगा, ठीक है। और यदि कहीं लिखा रहे कि एक्स ए का नहीं है एंड एक्स बी का भी नहीं है, इसका मतलब एक्स जो है दोनों के यूनियन का भी नहीं होगा, समझे। तो बस थोड़ी देर के लिए याद रखें, उसके बाद समझ में आ जाएगा। हाँ,
चलिए आगे बढ़े। अब एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल लेट कैपिटल ए बराबर 1 2 3 एंड कैप 3 4 भी कर दीजिए एंड बी बराबर 3 4 5 6। तो देन दोनों का यूनियन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा जरा, दोनों का यूनियन करेंगे तो पहले ए का एलिमेंट लिख लीजिए, लेकिन दो सेट के यूनियन जब करेंगे और उसमें एलिमेंट जब लिखने लगेंगे तो देखेंगे कि जो एलिमेंट लिख चुके हैं वह रिपीट नहीं होना चाहिए। 3 4 लिख चुके हैं तो 3 4 दोबारा फिर नहीं लिखेंगे, या किसी भी सेट में एक एलिमेंट अगर 2 बार लिखा है तो उसे एक ही बार लिखेंगे। 3 4 हो गया है तो क्या बचेगा 5 और 6। अब ध्यान से सुनेंगे, यह 1 ए यूनियन बी का एलिमेंट है कि नहीं बताइए। यह ध्यान से सुनो, अभी लिखो नहीं। यह 1 ए यूनियन बी का एलिमेंट है, तो यह 1 ए में है बी में नहीं है कि नहीं बताओ। मतलब कोई भी एलिमेंट अगर दो सेट के यूनियन का होगा, या तो ए में होगा या तो बी में होगा या तो दोनों में होगा। दोनों में कैसे, यह 3 और 4 देख लीजिए, यह 3 और 4 जो है, यह 3 और 4 देख लीजिए ए यूनियन बी के अंदर कंटेन कर रहा है, तो यह 3 और 4 ए के भी अंदर है एंड बी के भी अंदर है। बात समझे कि नहीं। तो कभी कभी क्या होगा कि कुछ एलिमेंट अगर दो सेट के यूनियन का होगा तो वह एलिमेंट ए में भी होगा एंड बी में भी होगा, इसलिए इसको जनरलाइज करके यहाँ पे ए लिख दिए, उसका डिफिनेशन है ना। देखिए एक्स ए यूनियन बी का है तो एक्स ए के भी अंदर है एंड एक्स बी के भी अंदर है। बात समझे। अब ध्यान से सुनेंगे, यह 7 जो है 7 ए यूनियन बी के अंदर है क्या, नहीं है, तो 7 ए में भी नहीं है एंड बी में भी नहीं। अब यहाँ पे देखिए एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है तो एक्स ए में भी नहीं होगा एंड एक्स बी में भी नहीं होगा। जैसे 7 ए यूनियन बी का है, नहीं है, तो 7 ए के भी अंदर नहीं है और 7 बी के भी अंदर नहीं है। तो इस क्लियर हो गया कि एक्स अगर दो सेट के यूनियन का नहीं होगा तो वह एलिमेंट एक्स जो है ए में भी नहीं होगा एंड बी में भी नहीं होगा। बात समझ गए। और उल्टा भी याद रखना है, अगर एक्स ए का नहीं है एंड एक्स बी का नहीं है तो एक्स ए यूनियन बी का नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि बिलोंग्स टू के केस में, बिलोंग्स टू के केस में, बिलोंग्स टू के केस में यूनियन और में बदल जाता है और डज नॉट के केस में यूनियन एंड में बदल जाता है। याद रहेगा, रहेगा ना। जल्दी उतारिए इसको, जल्दी। प्रॉपर्टीज इसका बताना बाकी, जैसे ही समाप्त हो जाएगा तो अगले क्लास में इंटरसेक्शन से स्टार्ट करेंगे। नहीं समय है ना, क्या बज गया, 7 बज गया, बज गया 7। पूछ लेते हैं सर से आए हैं कि नहीं। अरे केमिस्ट्री वाले सर आए, आ गए। अंकल जी छुट्टी दे दे, ठीक, तो आज रहने दीजिए, अगले क्लास में प्रॉपर्टी बता देंगे। ठीक है, आज फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री होगा, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट रुक जाएंगे।